देखिए जो फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशिएशन का, उस लेक्चर में हम RS अग्रवाल जो बुक है मेरे पास, ये देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व किए थे डिफरेंशिएशन का। आज आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग 15 से है, 14 तक हम लोग बना चुके थे। 15 से इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ध्यान समझना है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है। तो ये 10th क्लास का है, इसे आप पहले आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके छोटा कर लीजिए। क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करना हम लोग 10th क्लास में ही सीखे थे, कैसे रेशनलाइज करते हैं। ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी वो भी दोनों रूट में होनी चाहिए, मतलब अंदर रूट में ही आप रेशनलाइज कर दीजिए, या फिर इंटू देकर एक अलग से रूट में क्या ले लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां ध्यान समझना है, रूट वाला मल्टीप्लाई जिस बंदे को आती होगी, ये रेशनलाइज आसान हो जाएगा। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाएगा। ये है 1 प्लस साइन एक्स, ये भी 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और रूट में ही रहेगा। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन एक्स, नहीं देखिए ये माइनस में तो दोनों प्लस होना चाहिए, सेम टू सेम। अच्छा, ये 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, तो आप ठीक से देखिएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होती है तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहली बात, इसे हम लोग अलग अलग तोड़कर लिख लेंगे। ये कॉस इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। ये कॉस 1 के नीचे जाएगा तो 1 बाई कॉस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, tan एक्स। अब ये देखिए 1 बाई कॉस को आप लिख सकते हैं सेक एक्स, फिर प्लस tan एक्स। अब इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहली बात, इस चीज को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये यहां से डिफरेंशिएशन आसान है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, फिर प्लस tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका रहा आंसर। अब चाहे तो इसमें से सेक को कॉमन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स को कॉमन कर लिया तो tan एक्स प्लस का सेक एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos x क्यूब, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं कि सबसे पहली बात, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है तो आप यह देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर है कि नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर है तो पहले पावर को लिखेंगे, उसके बाद पावर में 1 सेपरेट कर देंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद से फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और सारे का डिफरेंशिएशन कर करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस फंक्शन है तो कॉस का अभी फिलहाल कोई पावर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। आपको बता चुके हैं कि जो सी से स्टार्ट होती है उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होती है। तो कॉस का माइनस साइन एक्स, यहाँ एंगल जो है एंगल आप लिखिएगा, फिर इंटू देकर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल कितना है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, x के पावर 3 है ना, इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर लिखेंगे, फिर पावर में 1 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप क्या करिएगा, इसको अरेंज कर लिख सकते हैं। ये वाला टर्म पहले लिखिएगा तो -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद से आते हैं 17 में है सेक क्यूब फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यह देखिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पावर है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना पावर है हूबहू उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से, उसके बाद पावर में 1 सेपरेट करेंगे तो 3 में से 1 सेपरेट करिए कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद जो एंगल है, अभी फिलहाल एंगल को एडिज उतार देंगे, स्क्वायर प्लस 1, फिर इनटू देंगे। अब देखिए पावर का तो कम हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, सेक, तो सेक का डिफरेंशिएशन का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स।
तो यहाँ लिख देंगे सेक। अब जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है वो एंगल साथ में लिखते चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है तो टेन एक्स भी लिखेंगे, फिर एंगल जो है वो एंगल लिख देंगे प्लस 1 फिर इंटू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल का। एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन का हो जाएगा 0, इसलिए 1 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको बेहतरीन तरीका से अरेंज करके लिख देंगे। 2x और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखिएगा कि सेक और सेक एंगल दोनों का क्या है, सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 6x स्क्वायर और यहाँ पर पावर 1 है तो कितना हो जाएगा सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद से आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि ये रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो रूट में होता है उसका डिफरेंशिएशन आपको हम बहुत पहले बताए थे किस तरह से होता है। एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आपको बताया था 1/2 इंटू अंडर रूट में एक्स, ये होता है। उसके बाद से फिर इंटू एक्स का मतलब अंदर जो रूट के अंदर होगा उसको डिफरेंशिएशन कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट के अंदर है तो पहले हम तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इतना अवश्य लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट में cos 3x फिर इंटू, उसके बाद से क्या करेंगे, अंदर जो मौजूद है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा, cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है, एंगल आप लिख दीजिएगा, एंगल कितना है 3x है, 3x फिर इंटू, अब एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल कितना है 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर कर आप लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा -3 साइन 3x 2 अंडर रूट में cos 3x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से है 19 नंबर। ये क्यूब रूट दिया है sin 2x, कितना है, क्यूब रूट है। तो समझते हैं क्यूब रूट को पहले अरेंज, मतलब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2x। अब ये क्यूब रूट को आप हटिएगा तो इसके पावर 1/3 हो जाएगा, अंदर जो मौजूद रहेगी उसके पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले पावर होता है तो पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर जैसा है वो बहु उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है 1/3 1/3 फिर sin 2x, उसके बाद से पावर में 1 सेपरेट कर लीजिएगा, तो 1/3 में से 1 सेपरेट कर लेते हैं 1/3। ठीक है, 1/3 में से 1 सेपरेट कर लिया, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 - 3 अपन में 3 कितना हो जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा -2 अपन में 3 से हम मिटा देते हैं। फिर इनटू, अब क्या करेंगे, अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x फिर इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो एंगल क्या है 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन केवल 2 हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 फिर cos 2x, और यहां देखिए इसका पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसके नीचे कितना है सारे भाई sin 2x का नीचे कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और ये sin 2x आ जाएगा नीचे, तो नीचे ऑलरेडी 3 मौजूद है, तो 3 और ये आकर मल्टीप्लाई कर देगा sin 2x और उसका पावर नेगेटिव से कहा जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
ये 19 हो गया समान। अब चलते हैं 20 नंबर। 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान समझते हैं। कॉट एक्स दिया हुआ है 1 प्लस में, इसको बनाने का आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये रूट में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 में अंडर रूट में 1 प्लस कॉट एक्स, फिर इंटू देकर अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन प्लस कॉट एक्स रूट में है तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 इंटू डायरेक्ट। देखिएगा, याद रखिएगा कि जब भी रूट में कोई भी फंक्शन रहे एक्स प्लस बी, ठीक है, इस तरह से कोई भी फंक्शन रहे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते, कोई भी चीज आ जाए, तब डायरेक्ट क्या करिएगा, 1 में 2 इंटू अंडर रूट में जो फंक्शन है वो आप फंक्शन एट उतार दीजिएगा, फिर इंटू अब अंदर का जो है वो टर्म का आपका करेगा डिफरेंशिएशन का अगर मल्टीप्लाई कर देगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट एक्स, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू रूट में 1 प्लस कॉट एक्स, अब फिर इंटू अब अंदर है 1 तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो 0, फिर प्लस है तो प्लस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा, ये कॉट सी से स्टार्ट हुआ है तो जितना सी से टर्म में स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन 0, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा, हम तो याद करके रखें, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसे हम अरेंज करके लिख देंगे, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया 20 क्वेश्चन कंप्लीट। हालांकि इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। 14 क्वेश्चन लेक्चर फर्स्ट में था, तो आप क्या करिएगा, लेक्चर फर्स्ट जिस बंदे को, मान लीजिए जो बंदा आगे सवाल सॉल्व करता है, क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होती है या दिक्कत होती है या नहीं बनता है, या फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनता होगा, या जो भी प्रकार की कुछ कमी है, तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है, और इस लेक्चर में देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा समय का वीडियो बनता है तो MB ज्यादा हो जाता है, इसलिए कम समय का वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कितना बनता है। 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। के बाद से 21 नंबर क्वेश्चन। इक्कीस नंबर में है कॉसेक क्यूब 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको कॉसेक का डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन सबसे पहली बात हम यह कहेंगे कि डिफरेंशिएशन आपको तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पावर है, कॉस का पावर है, ये एंगल की तरह काम कर रहा है 1 में एक्स स्क्वायर। तो पावर को पहले लिखेंगे 3 कॉसेक स्क्वायर। देखिएगा, पावर को पहले लिखने के बाद पावर में 1 सब्ट्रैक्ट जरूर करिएगा, और ये एंगल है 1 में एक्स स्क्वायर, फिर इंटू अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, कॉसेक, तो माइनस कॉसेक एक्स, लेकिन यहां एंगल कौन है, 1/x स्क्वायर इंटू कॉट 1/x स्क्वायर। बंदा गलती कहाँ कर सकता है, यहाँ एंगल में, क्योंकि यहाँ जिस जो एंगल मौजूद होगा, रूट हो या क्यूब रूट हो या फिर कोई बड़ा सा इक्वेशन हो या लॉग हो या कोई भी चीज एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो सब के सब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रही है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होगा वो यही एंगल मौजूद होगा।
यहाँ जो भी चीज आ सकता है, कुछ भी चीज आ सकता है, तो वो एंगल आप और से देखिएगा। फिर उसके बाद से एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x²। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन पहले हम लोग इसको अच्छी तरीका से समझ लेते हैं कि इसका होगा क्या। ये पावर ऊपर की ओर भेजेंगे तो x⁻² हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -2 × x। अब इसमें हमें 1 घटाना है, अब -2 ऑलरेडी है, और घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 × x⁻3। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x⁻3। अरेंज करके लिख देंगे। -2 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ये देखिएगा एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, ये सब के सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सब के सब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेगा और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और 2 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। ये देखो कोसेक स्क्वायर 1/x² इसका एंगल है, ये भी कोसेक है, तो ये कोसेक कोसेक गुणा होकर कोसेक क्यूब 1/x² हो जाएगा और फिर इंटू कॉट 1/x। और ये एंगल जो x³ माइनस में है, इसे हम क्या करेंगे, प्लस करने के लिए इसको ब्रैकेट के नीचे 1 है ना, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा x³। ये आपका आंसर हो जाएगा 22 नंबर। अंडर रूट में sin x³, फिर रूट आ गया, तो रूट आ गया तो क्या करेंगे 1/2 अंडर रूट में sin x³, फिर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंगल कौन है x³, फिर इंटू एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल क्या है x³ तो 3x²। चलो अरेंज करके लिखते हैं 3x² cos x³, फिर 2 अंडर रूट में sin x³। ये हो जाएगा आपका आंसर। अंडर रूट में x sin x, अंडर रूट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अंडर रूट होने की वजह से आपका डिफरेंशिएशन 1/2 × अंडर रूट में x sin x, इतना तो जरूर होगा। उसके बाद से अंदर का करेंगे, तो अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, एक x और दूसरा sin x, तो u × v मेथड लगाएंगे। u × v मेथड क्या कहता है जी, u × v, ठीक है, कहता है कि u का डिफरेंशिएशन करिए, v को छोड़ दीजिए, फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन आप छोड़े थे इसमें, अब v का डिफरेंशिएशन करिए, u को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही नियम इसमें लगाएंगे। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1, sin x को छोड़ देंगे, फिर प्लस x को छोड़ दीजिए, अब sin x का डिफरेंशिएशन का आ जाएगा cos x। तो आंसर कितना हो गया sin x प्लस का x cos x अपॉन में 2 अंडर रूट में x sin x। ये हो जाएगा आपका 23 का आंसर। उसके बाद से है 24 नंबर। रूट के अंदर फिर आ गया कॉट, फिर रूट के अंदर उसका एंगल दिया हुआ है x, ठीक है। कॉट रूट के अंदर आ गया तो हम क्या लिखेंगे 1/2 × अंडर रूट में फिर कॉट, फिर अंडर रूट में x, इतना तो जरूर लिखेंगे जब भी रूट वाला आएगा। फिर इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल कौन है रूट x है तो रूट x ही रखेंगे, फिर इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब जरा ध्यान से समझते हैं, समझते क्या है भाई, हो तो क्या अरेंज करके लिख दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x, ये 2 दोनों नीचे है तो मल्टीप्लाई कर 4 हो जाएगा, ये रूट x है, चाहे तो अंदर भेज दो
तो अंदर भेज ही देते हैं एक्स कॉट रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। आंसर एक बार मिला लेते हैं 24 का। अच्छा ऊपर वाला आंसर सही है क्या? हाँ ठीक है, आंसर ठीक है बिल्कुल। हाँ ठीक है इसका भी। लेकिन ये क्या किया ना, रूटेक्स को, ये रूटेक्स को बाहर ही लिखा है, तो आप बाहर भी लिख सकते हैं या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 हो गया। 25 कॉट क्यूब एक्स क्यूब। ये पूछने की जरूरत नहीं है, पहले आप पावर का खेलिए, पावर का मतलब डिफरेंशिएशन करिएगा तो 3 पहले आ जाएगा, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ये तो नहीं बताएंगे भाई, ये तो आसान है, ये आप कर लीजिएगा। 26 नंबर जरा चलते हैं। 26 नंबर कॉस फिर साइन एक्स प्लस बी, ये रूट में है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर उसका जो एंगल है, एंगल के जगह पर फिर एक और ट्रिंगल आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। पहले कॉस, एंगल की जगह पर साइन रूट एक्स प्लस बी। तो बहुत आसान है, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में देखिएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, चलो भाया माइनस साइन लिख दिया। एंगल कौन है? ये पूरा एंगल है, इतना बड़ा भी दे देता है तो सारा उतार देते हैं यहाँ। ठीक है, तो फिर साइन एंगल हम इसका उतार रहे हैं एक्स प्लस बी, फिर इनटू, अरे एक एक का डिफरेंशिएशन करते जा, मल्टीप्लाई करते जा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यहाँ कॉस लिख दिया। अब रही बात एंगल, एंगल जो है वही लिखेंगे। एंगल कौन है? तो रूट में एक्स प्लस बी हो गया, फिर इनटू, और रूट में एक्स प्लस बी, तो रूट आ गया, तो जैसे रूट आया तो 2 इंटू रूट में एक्स प्लस बी, फिर इनटू एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन केवल ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 होता है, बी 0 हो जाएगा। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। ए पहले लिख देते हैं माइनस ए, फिर साइन एक्स प्लस बी, फिर इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन में 2x प्लस बी। ये हो गया आपका 26 नंबर का आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसे मिटा देते हैं। अंडर रूट में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो अंडर रूट आने की वजह से हम क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान समझते हैं। 1/2 इंटू अंडर रूट में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, फिर इंटू कॉसेक का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रही है, तो माइनस कॉसेक। एक बात और, कॉसेक एंगल कौन है? एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1, फिर इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, फिर इंटू। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर लिए हैं। अब एंगल का करेंगे। एंगल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, तो केवल एक्स क्यूब का होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 3x² हो गया। और इसे अरेंज कर लिख लेते हैं। माइनस पहले आ जाएगा, -3x², फिर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, फिर कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1।
ये रहा आपका आंसर। कितना है जी? 27 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही तो है जी। ये क्या किया है आंसर में? ये वाला टर्म को हटा दिया है। चलो देख चेक करते हैं हटेगा कैसे। इसका पावर कितना है? 1, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं होल टू द पावर 1। और ये रूट को आप हटाइएगा तो क्या लिखिएगा? 1/2। अब हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं कि जब बेस सेम रहता है और ये m है और ये n है, डिवाइड होता है तो पावर जाकर घट जाता है। तो वही नियम ये लगाया है, -3/2 x स्क्वायर। और ये 1/2 जो है ना जाकर 1 से घट जाएगा। ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब बेस की तरह काम कर रहा है। इसका बेस क्या है? सेम है। और इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है। तो 1 में से 1/2 सेपरेट करो तो 1/2 ही बचेगा। तो ये आप लिखिएगा कोसेक x³ + 1 उसके पावर 1/2 फिर कॉट x³ + 1। ठीक है, नीचे वाला जाकर उससे ऊपर वाला के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब ये 1/2 है पावर में, तो हम इसे रूट में डाल सकते हैं। तो यही आंसर आपको अरेंज कर लिखिए।